हेलो बच्चों, वेलकम और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। बच्चे अब दुखी है, सवाल पूछ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी है एक्चुअली में, है ना। क्योंकि उनको एक खबर मिली है। खबर क्या मिली है उनको? खबर ये मिली है कि एडुक्विटी को एनटीए के द्वारा, एनटीए ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा सस्पेंड या बैन आपका यहाँ पर किया गया है, सस्पेंड किया गया है बेसिकली, है ना। ये हुआ क्या है इसके बारे में देखेंगे। और एनटीए पहले ही आपका यहाँ पर वो है ना कि खिसियानी बिल्ली वो वाली बात हो रखी है कि पहले ही इतना ज्यादा खिसियाया हुआ है, इतना ज्यादा गुस्से में है। ऊपर से अगर एक कुछ गलती हो जाए तो अब तो माफ होने वाली नहीं है, क्योंकि नीट एग्जाम जो आपका यहाँ पर लीक हो गया था, जिसकी वजह से आपका पूरा जेनजी आपका प्रोटेस्ट चला है। सरकार को झुकना पड़ा है, सरकार को अपने बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आपका यहाँ पर देना पड़ा। और अब कुछ भी अगर छोटी सी भी कमी निकलती है तो ऑब्वियस सी बात है वो और ज्यादा गुस्सा ही दिलाएगी। तो हुआ क्या है एक्चुअली में, एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ट्वीट किया था। एक्चुअली में 22 तारीख को, ठीक है, 22 अगस्त को आपका यहाँ पर एग्जाम था बेटा, AIAPGET यानी कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का। इसमें क्या हुआ कि इसमें 49 कैंडिडेट से, सोचिए ओनली 49, और एडिक्विटी ने कितने लाखों एसएससी के बच्चों के साथ जो किया है पिछले साल, है ना। तो उसके सामने तो ये बहुत बहुत ज्यादा छोटा नंबर है। लेकिन अब बात है समय की, कहते हैं ना कि समय की मार सबको सुधार देती है। अब बात समय की है कि अब एनटीए अपने ऊपर कोई गलती लेना नहीं चाहती है। सोचिए 49 कैंडिडेट्स, एग्जाम था 22 अगस्त को। इनका एक जयपुर सेंटर है बेटा, वहां पर एग्जाम हो रहा था, और 49 कैंडिडेट्स अफेक्टेड हुए बाय द पावर फेलियर एट द जयपुर सेंटर, ठीक है। उसके बाद ये ट्वीट किया गया कि एनटीए ने इशू जारी किया है, शोकोज इशू आपका यहाँ पर जारी किया है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को फॉर द लैप्स इन द कंडक्ट ऑफ AIAPGET एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन एट अ सेंटर इन जयपुर, ठीक है। तो पेंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ द नोटिस द इम्पेलमेंट ऑफ एडिक्विटी विद एनटीए स्टैंड सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि इमीडिएट इफेक्ट से इसको यहाँ पर सस्पेंड किया जा चुका। अब ये तो आपने देख लिया कि भैया देखो मुद्दा तो बहुत बड़ा है, और अभी तक ऐसा नहीं है कि मुद्दा आपका यहाँ पर शांत हो गया है, नहीं हुआ है। कोई भी गलती वो दोबारा से सरकार को कहते हैं ना कि वो कटघरे में खड़ी कर देगी। तो बच्चों को यह है कि अब एसएससी से भी एडिक्विटी चली गई है ना, चली जाएगी, शायद उस पर भी बैन लगेगा। नहीं, एसएससी से नहीं जाएगी, क्योंकि एसएससी है बहुत मोटी चमड़ी, है ना। एसएससी बहुत मोटी चमड़ी है, एसएससी को तो अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है ना। कहते हैं ना, क्योंकि खाल में अभी तक अंदर तक गया नहीं है कि हाँ एडिक्विटी ने पिछले साल कितने बच्चों को परेशान जो है वो किया है, कितने पेपर लीक्स हुए हैं, कितने एग्जाम सेंटर्स पे आपका यहाँ पर अव्यवस्था देखने को मिली थी, कहीं किसी तबेले में क्लास लगी हुई थी, मतलब आपने वो सब देखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर एग्जाम हुए हैं ना। उन सब की तस्वीरें आज भी आपके सामने हैं। अब सिलेक्शन पोस्ट हो गया आपका, ठीक है। इनकी एग्जाम डेट आपका यहाँ पर आ चुकी है। तो क्या अब इसमें एडिक्विटी नहीं कराएगी? तो इसका जवाब बेटा इन एग्जाम्स को एडिक्विटी ही कराएगी। अभी तक एसएससी के द्वारा, देखिए अभी तक जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसएससी के द्वारा अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मैं शायद सीजीएल का एग्जाम डेट इसलिए अनाउंस नहीं हो रहा है कि एडिक्विटी को हटाया जाएगा, टीसीएस को वापस लाया जाएगा। तो अगर टीसीएस को वापस लाया भी जा रहा है, उसकी जानकारी भी एसएससी आपको काफी पहले देगी, उसके बाद सीजीएल का एग्जाम होगा, ठीक है, उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी का एग्जाम जो है वो एडिक्विटी ही कराएगी। आपकी जो डेट अनाउंस हो चुकी है, स्टेनो हो चाहे आपका यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट हो, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करिए। जो एग्जाम पैटर्न है उसी हिसाब से तैयारी करिए, क्योंकि थोड़ा सा बदला हुआ आप सबको पता है, और करंट अफेयर्स पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। तो ये एनटीए के द्वारा किया गया है। एसएससी बाद में आपका यहाँ पर, क्योंकि एसएससी ने 2025 में जितना कुछ हुआ उसके बाद कुछ नहीं, इतनी ज्यादा बैकिंग है एडिक्विटी को। तो अभी, और देखो ये सिर्फ 49 है ना। तो अब एनटीए और जो सरकार है, अगर वो बहुत ज्यादा दबाव डालेगी एसएससी पर तो ही कुछ हो सकता है, वरना तो बेटा आपका भी एग्जाम्स जो है वो एडिक्विटी ही कराएगी। अब देखना होगा, क्योंकि 2026 में एसएससी के बहुत ज्यादा एग्जाम हुए भी नहीं, वो पुराने वाले ही चल रहे हैं अभी तो एक्चुअली। तो अभी आपका सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, उसके बाद सीजीएल, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है या फिर नहीं। तो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए, न्यू पैटर्न सवालों से ही तैयारी करिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों।
यही था कि बस ये जो सस्पेंशन है ये एनटीए के द्वारा लगाया गया है, एसएससी के द्वारा आपका नहीं लगाया गया है। एसएससी के लिए अभी भी वेंडर जो है वो आपका एडिक्विटी ही है। अब चेंज जब होगा उसकी जानकारी वो देगी और वो जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स में।